नमस्कारम। आज मैं सभी चिकित्सक भाई बहनों के लिए अपना आजमाया हुआ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए क्लासिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पुरुषों में आम है। 40 साल की उम्र के बाद जैसे जैसे उम्र ढलती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कमज़ोर पड़ता जाता है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद में बहुत नुस्खे, बहुत सारी दवाएं तो हैं, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति पे काम कर पाती है, किसी व्यक्ति पे काम नहीं भी कर पाती है। मैं आपको जो आज प्रयोग बताने वाला हूँ ये थोड़ा एडवांस है और जिन लोगों को भी गोक्षुरादि गुग्गल, चंद्रप्रभा बटी, जो कि मैंने पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया था, उससे लाभ हो गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको लाभ नहीं हुआ उनको थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज उसी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या देते हैं। गोक्षुरादि गुग्गल 250 मिलीग्राम ये देनी ही है, साथ ही साथ चंद्रप्रभावटी 250 मिलीग्राम ये भी देनी ही है। कभी कभी हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रोस्टेट ग्लैंड में वीकनेस है, कमजोरी है, वीर्य कमजोर है उस व्यक्ति का, तो हम साथ साथ में लक्ष्मी विलास रस भी लगवाते हैं, जो कि आपको मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया भी था। कुछ लोगों को तो इन 3 गोलियों को पानी या दूध से देने से 2 बार या दिन में 3 बार देने से आराम आ जाता है। 1 महीना में आराम आना शुरू हो जाता है, 2-3 महीना में ठीक हो जाता है। 10-1% लोग जो होते हैं वो रह जाते हैं, उनको आराम नहीं आता। तो उनके लिए क्या करना है, अगर तो वीर्य की कमजोरी या वीकनेस वगैरह नहीं लगती है तो लक्ष्मी विलास रस रहने दें, लेकिन गोक्षुरादि गुग्गल और चंद्रप्रभावटी के साथ वृद्धि बाधिका वटी लगा दें। वृद्धि बाधिका वटी किसी तरह की भी वृद्धि को कम करने में सक्षम है। मैंने देखा जब हम तीनों को लगाते हैं एक साथ दिन में 2 या 3 बार, तो ये अपने आप ही 1 हफ्ते में पेशेंट कहने लग जाता है कि हाँ अब मुझे पेशाब ठीक से आ रहा है, अब मुझे वो समस्या कम होती हुई महसूस हो रही है। हालांकि एकदम से आप बार बार उसको टेस्ट कराने के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके लक्षण सुधरने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको हम साथ में आसव भी लगा देते हैं 2, और वो आसव लगा देने से उसका अनुपान इस मेडिसिन को जब मिल जाता है तो और भी अच्छे से खुल के पेशाब आ जाता है। तो कौन से हैं वो आसव? इन 3 गोलियों के साथ जो लगते हैं वो हैं, एक है पलाश पुष्पासव, मिल जाए तो 4 चम्मच, और एक है गोक्षुर काढ़ा, ये भी आसव की फॉर्म में मिलता है, अगर मिल जाए तो 4 चम्मच इसके बराबर पानी मिला दें, 2 गुना पानी भी मिलाया जा सकता है। तो दिन में 3 बार इसको देना होता है भोजन के 30 मिनट बाद। और ये दवाइयाँ सारी की सारी थोड़े दिन में इम्प्रूवमेंट दिखाती हैं और 2-3 महीना लगातार देते हैं तो प्रोस्टेट जो है 35 ग्राम 40 ग्राम तक, इससे भी ज़्यादा अगर बड़ा हुआ होता है तो कम होना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति की धातु कमज़ोर है, वीर्य कमज़ोर है, क्षीण है शरीर, उसको हम त्रिकाल दवाई नहीं देते, फिर द्विकाल देते हैं 2 बार, ताकि जितनी पच जाए उतनी ही दवाई दी जाए। लेकिन त्रिकाल उनको देनी पड़ती है जिनका डील डोल अच्छा है, शरीर में हाइट अच्छी है, उन लोगों को 2 बार दवाई दे के कई बार नहीं भी बात बनती। अब थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे इतनी दवाई देने के बाद भी इम्प्रूवमेंट निकलने लगा लेकिन स्पीड से रिकवरी नहीं आती, उसके लिए क्या करना होता है, जैसे पेशाब खुल के नहीं आ रहा, अभी भी कोई दिक्कत तो बनी हुई है पेशाब की, तो हम कई बार उस व्यक्ति की अपान वायु बिगड़ी होती है। अपान वायु से आप समझ गए होंगे कि नाभि से नीचे वाले की अंग की वायु, उस समय में फिर खाली पेट दवाई देनी जरूरी बन जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वरुण आदिक्वाथ, हमारे महर्षि चक्रदत्त जो आयुर्वेद में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया बहुत, उनका ये फार्मूला है। तो ये वरुण आदिक्वाथ में जो जो चीज़ें डलेंगी मैं आपको बता देता हूँ, ये बना लें, अपनी प्रैक्टिस में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें डलेगी सारी चीज़ें बराबर, 4-5 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। बरने की छाल, बरने की छाल 50 ग्राम ले लीजिए। पाषाण भेद, जिसको पखाण भेद भी बोलते हैं, ये भी 50 ग्राम। सौंठ 50 ग्राम। गोखरू 50 ग्राम। ये पीस लीजिए। अगर आपने सौंठ दिखा दी पेशेंट को तो उसके माइंड में आ जाएगा कि ये गर्म चीज़ दे रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो मिलजुल करके एक तरह से मूत्र बन जाती है दवाई, अलग रंग आ जाता है उसका, वो तो
चीज़ छोड़ ही दे पेशेंट, क्योंकि अगर उसको इतनी सी भी सौंठ भी नहीं डलेगी उसमें तो फिर वो उसकी अपान वायु जो नीचे की है वो बिगड़ी हुई सही नहीं हो पाएगी। तो पेशेंट तो अपनी डॉक्टरी बीच में लगाता ही रहेगा, उसको पीस करके आप दें, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दिया है। तो ये 4 चीज़ें आपने ले ली, इसको अध कुटासा जैसे कर लेना है, बिल्कुल पाउडर ना करें, नहीं तो फिर क्या होता है कई बार ऐसा बिल्कुल पाउडर अगर ऐसी जड़ी बूटियों को कर दें और फिर उसको पिलाया जाए तो वो गर्म कर जाते हैं। अगर अध कुटी सी रहे फिर गर्मी नहीं कर सकती, ये बात तय है। तो इसलिए जैसे चिवड़ा होता है इस तरह की दरड़ सी करवा लें। और वैसे इसका काढ़ा उबाल के पिलाया जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ गर्मी के दिन होते हैं जब, कि 2 चम्मच 3 चम्मच दवाई ले ली और 1 गिलास पानी कांच का लेकर के या मिट्टी का, उसमें ये दवाई डाल के पानी से उसको भर दिया, रात भर उसको ढक के रख दिया, भीगा रहा, सुबह उसको मसला, थोड़ा मसल के भी उसमें से असर बाहर आ गया, फिर उसको छन्नी से छान के, उसमें कोई दवाई का अंश ना जाए, सिर्फ पानी पानी उसका इतना सा जो बना के पी लेना है, ज़्यादा पानी में नहीं भिगोनी। तो इतने से पानी में भिगो के पी लेनी है सुबह। इसको 2 वक्त भी पिलाया जा सकता है, लेकिन शुरुआती दिनों में एक टाइम भी पिला दें तो अच्छा है। हम क्या करते हैं, जैसे सुबह पिला दी तो वो फोकट बच जाता है दवाई का, उसी में फिर पानी डाल के ढक के रख देते हैं और शाम को उसको बोलते हैं पी ले। तो शाम को जल्दी देना होता है 3-4 बजे तक, इससे ज़्यादा लेट देंगे तो फिर उसको रात को सोने के वक्त पेशाब आते रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। इसी तरह कई बार पेशेंट बोलेगा कि उसको रात को उठ के जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ऐसा होगा नहीं वैसे 99%, लेकिन 1% का भी ऐसा होता है। तो रात्रि की दवाई ज़रा पहले लगवा दें, थोड़ा जल्दी दे दें। और नवरत्न रस की गोली भी दी जा सकती है ताकत बढ़ाने के लिए प्रोस्टेट की, रात को दूध के साथ, तो उससे नींद भी अच्छी आ जाएगी और रात को पेशाब नहीं आएंगे। मैंने एक चीज़ और देखी, अपने तजुर्बा मेरा जो है वो ये है कि श्री गोपाल तेल, अगर अंडकोश से लेकर के मल द्वार तक की जो जगह है वहाँ पे अगर मालिश कर दिया जाए रात को, जिसको बोलते हैं सीन बोलते हैं, जहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है अंदर, तो बस उसी जगह पे नीचे पुरुषों को बोलें कि आप मालिश कर लें श्री गोपाल तेल से थोड़ी 2-3 मिनट 4 मिनट, तो बल मिल जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड को, उसमें ताकत आ जाएगी, जल्दी आराम आ जाएगा। कई बार उस अंग को वायु ने पकड़ा होता है, वायु ने प्रकोप में लिया होता है, तो उस जगह पे श्री गोपाल तेल की मालिश एक तो वायु का प्रकोप कम कर देगी, साथ ही साथ उसमें जो कमजोरी आ गई थी उसको भी हल कर देगी। क्योंकि अगर हम श्री गोपाल तेल को अगर गुप्तांगों पे मालिश कराएं तो गुप्तांगों की नसें मजबूत होती हैं। इसी तरह अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड पे मालिश करा देते हैं उसके ऊपर के हिस्से पे, तो कहीं ना कहीं उसको बल तो मिलता ही है। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी थी आहार के लिए, जो कि आपको उनको बतानी ही हैं, आप शायद बता भी देंगे, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इसके बिना फ़र्क नहीं पड़ता। चाय जो लोग पीते हैं उनकी चाय पूरी बंद करवा दो, आयुर्वेदिक पेय पे ले आओ उनको बोलो कि आप मुलेठी उबाल के पी लो, या कुछ और ऐसी सी फ्रेग्रेंस वाली कोई गेंदे के फूल, उसको गर्म पानी में डाल दो, 5 मिनट ढक दो तो उसका असर पानी में आ जाएगा, वो उनको बोलो पी लो। खुशबूदार गुलाब के फूल की चाय पी लो, लेकिन दूसरी चाय बंद करें। चावल थोड़े समय के लिए बंद करवाएं, खासकर रात्रि को तो ना ही दें तो अच्छा, थोड़े बहुत कभी ले कोई तो चलेगा, लेकिन खट्टा बिल्कुल ना दें, क्योंकि आसव अरिष्ट लगाए हैं आपने, आसव अरिष्ट के साथ खट्टी चीज़ें चलेंगी तो आसव अरिष्ट का असर कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी खट्टे हैं, तो फिर उनका असर दबेगा। तली चीज़ें तो बंद ही रखें, बासी चीज़ें भी बंद रखें, क्योंकि अगर उनको समझा दीजिए कि अगर आपके हैवी चीज़ें में पचाने में बॉडी लगी रहेगी तो फिर दवाई अपना काम पेट में कब कर पाएगी। तो इसलिए बॉडी को हल्का रखिए ताकि दवाई पे वो फोकस कर सके शरीर। और बासी चीज़ें ना दें, फ्रिज की चीज़ें ना दें, क्योंकि फिर से ये अपान वायु को बिगाड़ेंगी, जिस अपान वायु को सही करने के लिए आप दवाइयाँ लगा रहे हैं। और फ्रिज का खाना फ्राइड ना दें, फ्राइड चीज़ें, उड़द की दाल, पनीर, ऐसी 4-5 चीज़ें जो बाज़ारी खाना, बिस्किट, भुजिए, ये चीज़ें उनको बोलें कि मतलब परहेज ही रखें। बाकी सात्विक आहार, फल, सब्जियां, सूप, छाछ, दही में शक्कर डाल के देना, थोड़ा सा पानी मिला के फेंट के, दही में शक्कर डली हुई होगी तो मूत्रकृच्छ के लिए अच्छा है। ये बड़ा जल्दी पेशाब खुल के लाती है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो वरुण आदि क्वाथ मैंने बताया है, ये और भी कई चीज़ों में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पथरी में, ये पथरी में सुबह देने के लिए अच्छा है। और पेशाब में यदि मीठा आ रहा है, जिसको डायबिटीज़ बोल देते हैं, उसमें अच्छा है। और पसलियों में साइड पे किडनी वाली जगह पे दर्द होना,
किडनी में कई बार पानी रुक जाता है और दर्द होती हैं किडनी करती हैं, उसमें ये दे सकते हैं। और नीचे पेडू भाग में यदि पेशाब रुक जाता है तो ये यूरिन रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा है वरुण आदि क्वाथ। यानी कि जिन लोगों को भी पेशाब करने के बाद भी ब्लेडर में थोड़ा पानी रुकता है तो वरुण आदि क्वाथ 2 वक्त अगर सुबह शाम खाली पेट दिया जाए तो ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। ये थी कुछ जानकारियाँ जो कि मैंने आपको बताई प्रोस्टेट से संबंधित। मुझे तो काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छा फीडबैक दिया जब हम वृद्धि बाधिका वटी साथ में लगाते हैं। साथ ही साथ कुछ हफ्तों में इम्प्रूवमेंट आता है और 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं कि चंद्रप्रभा वटी और नवरत्न रस और लक्ष्मी विलास रस ये लेते रहो भाई। आपको पेशाब अब ठीक आ रहा है, अब ये लेते रहो 2-4 महीने ताकत के लिए, ताकि प्रोस्टेट मजबूत रहे आगे भी। और कुछ व्यायाम बता देते हैं। चेयर पोज, जिसको उत्कट आसन बोलते हैं, चेयर पोज करा जा सकता है, करवाया जा सकता है। और उत्तान पाद आसन बहुत इफ़ेक्टिव है, अर्ध हलासन बहुत इफ़ेक्टिव है, और अश्विनी मुद्रा बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ वज्रासन, गोमुख आसन, ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं। मुद्राओं में कौन सी मुद्रा लगाई जा सकती है? पेशाब खुल के यदि लाना है तो अपान मुद्रा लगवाई जा सकती है। बीच वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिलाना, प्राणायाम के वक्त ये लगाना, इससे पेशाब खुल के आता है। और इसके अलावा जब वो ठीक होने लग जाए तो बीच बीच में उसको हम प्राण मुद्रा भी लगवा देते हैं, प्राण ऊर्जा शरीर में यदि कम है तो, नहीं तो अपान मुद्रा से काफ़ी आराम आ जाता है। ये थी कुछ बातें प्रोस्टेट से संबंधित। आप अपनी डायरी में नोट कर लें। सभी चिकित्सक भाई बहन इसको अपनी सूझबूझ से थोड़ा इसी तरह से या थोड़ा मॉडिफाई करके या थोड़ा और बेटर करके अपनी प्रैक्टिस में प्रयोग करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें समय समय पर कि आपको आपके पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट दिखाया इन चीज़ों ने, ताकि मैं भी और ज़्यादा अपडेटेड फील करूं। आज इतना ही। नमस्कारम। एक ज़रूरी सूचना कि जब भी आप वरुण आदि क्वाथ पीने को दें उसमें 1 चुटकी यवक्षार यानी कि 250 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम यवक्षार, जिसको जौ की खार बोलते हैं, वो ज़रूर डाल लें। क्योंकि वो पहले उबालते वक्त नहीं डाली जाती, ना ही रात को भिगोते वक्त डाली जाती है। अगर उसका क्वाथ बना कर देना है तो क्वाथ बनाने के बाद जब छान लिया जाए, कप में पीने के लिए डाल लिया जाए, तब डालें उसमें। इसी तरह जब हिम बना कर देना है तो आप रात्रि को भिगो दें हर जड़ी बूटियाँ, सुबह जब मसल के छान लें, पानी को पीने के लिए कप में डाल लें, तब यवक्षार उसमें डालें। ये यवक्षार यदि डालेंगे तभी वरुण आदि क्वाथ कंप्लीट होगा।